12 ज्योतिर्लिंगों की सीरीज में अभी तक हमने सोमनाथ, मल्लिकार्जुन और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बात की है। आज हमारा जो चौथा ज्योतिर्लिंग है वो है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि भारत के मध्य प्रदेश राज्य के खंडवा जिले में ओमकारेश्वर में मां नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की जो कथा है वो कथा प्रारंभ होती है विंध्य पर्वत से। जो विंध्य पर्वत, जो विंध्याचल पर्वत है, जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, उससे इसका संबंध सापेक्ष रूप से जोड़ा जाता है। शिव महापुराण के अनुसार एक बार की बात है, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आप लोग सभी से निवेदन है कि सनातन परिवार का विस्तार करने में आप हमारे सहायक बनिए। एक बार की बात है, एक बार विंध्य पर्वत को एक संशय हो गया कि विचारों का संशय ऐसा कि वो चाह रहे थे कि मैं पृथ्वी पर सबसे ऊंचा या सबसे बड़ा बनूं। वो इसी विचारों में खोए हुए थे कि मैं सबसे बड़ा या सबसे ऊंचा कैसे बनूं। आजकल आपने देखा भी होगा, सभी लोगों की एक ही उम्मीद रहती है कि मुझे सबसे बड़ा बनना है बस। तो नारद मुनि वहीं से गुजर रहे थे, उन्होंने उनसे वार्तालाप की। वो नारद मुनि वो सब जानते हैं, तो विंध्य पर्वत को बातों में फुसलाया और पूछा, भाई तुम क्या सोच रहे हो, क्या है क्या नहीं है, मुझे सबसे बड़ा बनना है। नारद मुनि ने विंध्य पर्वत को प्रेरित किया कि आप को अगर बड़ा बनना है तो आप महादेव की तपस्या कीजिए। अब विंध्य पर्वत बैठ गए भैया तपस्या करने के लिए। सालों साल तपस्या की। भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव से विंध्य ने बोला कि प्रभु, अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर हुए हैं तो आप मेरे को केवल एक ही वरदान दीजिए कि मैं इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा बन जाऊं। भगवान ने पूछा कि आप बड़ा बनना क्यों चाहते हैं, मतलब बड़ा बनने का कारण क्या है। बोले आप कुछ और मांग लीजिए, क्योंकि महादेव को ये चीज पता थी। यह बात आपको लास्ट में पता चलेगी कि महादेव ने ऐसा क्यों बोला था और उन्होंने सबसे बड़ा बनने का वरदान क्यों नहीं दिया था। तो महादेव ने बोला कि आप कुछ और बोल लीजिए। बोले नहीं, मुझे वरदान तो चाहिए, अगर आप अभी नहीं देंगे तो फिर से मैं तपस्या करूंगा, जब तक आप मुझे वरदान नहीं देंगे जब तक मैं तपस्या करूंगा। विंध्य को क्या है, जीत पे पकड़ गई। तो महादेव ने उनको वरदान दिया कि आप अपनी इच्छा के अनुसार अपना आकार बढ़ा सकते हैं और उसमें आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं रहेगी, लेकिन एक शर्त के ऊपर कि आप इस प्रकृति का कोई भी नियम या इसको कोई क्षति ना पहुंचाए या नियम ना तोड़े। ठीक है भैया, इतना हुआ। और शंकर भगवान जो थे या भोलेनाथ या महादेव, वो वहां से अंतर ध्यान हो गए। विंध्य पर्वत अपना आकार बढ़ाने लगा। धीरे धीरे आकार बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, बढ़ाता गया। एक समय आया कि वो पृथ्वी के ऊपर जितने भी यहाँ की क्षमता है उनसे सबसे ऊपर निकल गए, यानी कि बादलों को चीरते हुए ऊपर। माँ पृथ्वी विंध्य पर्वत का भार सहन करने में अक्षम हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने अपना आकार इतना ज्यादा बढ़ा लिया था। क्योंकि विंध्य पर्वत की श्रृंखला, शायद आपको पता होगा, विंध्य पर्वत की श्रृंखला बहुत ज्यादा बड़ी है और उसने पूरा अपना आकार बढ़ाया हुआ। तो वहां से इंद्र देवता, राजा इंद्र और माता पृथ्वी और नारद मुनि सब एक साथ महादेव के पास गए कि प्रभु, आपने क्या अनर्थ कर दिया, ये कैसा वरदान दिया है विंध्य को, वो तो थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, उससे पूरा संतुलन बिगड़ता जा रहा है। महादेव ने कहा कि नारद जी, आप बस केवल एक काम कर लीजिए। बोले वो क्या है।
कि आप उनसे बोलिए कि ये आकार थोड़ा छोटा है, उनसे थोड़ा और आकार बढ़ाने का बोलिए। सब लोग बहुत चटका थे। अब लेकिन महादेव जी उनके सामने कुछ बोल भी नहीं सकते। तो नारद जी की आदत ही आपको पता ही होगी, क्योंकि रमता जोगी बहता पानी ऐसे हैं, वो तो कहीं पे भी कभी भी निकल सकते हैं। जब वो गए विंध्य के पास, विंध्य बिल्कुल पहाड़ों के सबसे पार होते हुए, गगन के पार होते हुए, बादलों को पार करते हुए वो आराम से सीना तान के खड़े हैं। अब वो नारद जी से बोले, आइए नारद मुनि, अब देखिए मेरे को, मैं कितना बड़ा हूँ, पृथ्वी पे मेरे जैसा कोई इतना ऊंचाई को छू नहीं सकता। फिर नारद मुनि ने कहा कि अभी आप कहाँ बड़े हैं, अभी तो आप बहुत छोटे हैं। बोले ऐसा कैसे हो सकता है, आपको दिखाई नहीं दे रहा मैं पृथ्वी पर कितना बड़ा हूँ, मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं। नारद मुनि ने कहा कि भाई पृथ्वी की बात गई, अभी अपने आसपास घूमो जरा, कि ब्रह्मांड को देखो, दूसरे ग्रह भी तो तुम्हारे पास है, इनको देखो कितने बड़े बड़े हैं तुमसे। भाई वो तो थे अहंकार में इस टाइम पे, क्योंकि जब भी आपकी चाहत अगर बढ़ती है तो अहंकार आपके साथ में बढ़ता ही बढ़ता है। भाई उनका तो अहंकार चरम पर था, उन्होंने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया। और जैसे ही आकार बढ़ाने लगे, देखा कि एक अजीब सी ओम की आवाज सुनाई दे रही है। ओम ओम ओम, बस चारों तरफ, चारों तरफ ओम। तो वो देखा एक हो क्या रहा है, ऊपर देखा तो एक अजीब सी, जब बहुत तीव्र, जैसे हजारों सूर्य एक साथ हो ऐसी चमक उत्पन्न हो रही है। गौर से देखा तो वहां बैठे थे महादेव। जब नीचे देखा तो जो उनके हाथ थे उसमें जो रुद्राक्ष था, उसमें से वो ऊपर खड़े हुए थे। अब बताइए आप, अगर रुद्राक्ष के ऊपर एक तिनका रखा हो जैसे, ये क्या हो गया, सारा भ्रम टूटा, सारा अहंकार टूटा। बस इतना देखा और हाथ जोड़कर महादेव के समक्ष चरणों में बैठ गए। प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। बस लेकिन प्रभु मुझे ये बताइए, ये ओम है क्या चीज, मुझे चारों तरफ ओम सुनाई दे रहा है। बोले ये ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों ओम है, और ओम से ही तीनों है, और तीनों से ही ओम है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, आज हम बात कर रहे हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। इसी प्रकार से वहां पर उन्होंने, विंध्य पर्वत ने एक अरदास लगाई कि हे प्रभु, जैसा मैं आज भटका हूं कोई दूसरा ना भटके, तो आप यहाँ पर विराजमान हुई है। तो महादेव ने अपने अंश को ओमकारेश्वर रूप में वहां विराजमान किया और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। फिर नारद मुनि ने कहा कि प्रभु, गृहस्थ लोग इस ऊर्जा को सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसे वो असंतुलित कर देगा, क्योंकि ओम एक तरह का एक ऊर्जा रूप है। महादेव ने एक पार्थिव शिवलिंग की स्थापना की, जिसे अमलेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है, जो ओमकारेश्वर के पास में ही स्थित है। जब आप दोनों के दर्शन करते हैं तो आपकी ऊर्जाएं समतुल्य रूप से काम करने लगती है। इसी प्रकार थी हमारे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की कथा। अगले वीडियो में हम केदारेश्वर महादेव की स्थापना की कथा के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमारा ये सनातन मित्र परिवार हमेशा मित्रता की ओर आगे अग्रसर रहे और बढ़ता रहे। इसी के साथ धन्यवाद। हर हर महादेव।